नमस्कार फ्रेंड्स, प्रस्तुत है जानकारी भारतीय चुनाव परिणाम के बारे में। तो भारतीय लोकसभा के चुनाव परिणाम आज 4 जून को आ गए हैं और इस चुनाव परिणाम में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और दूसरे स्थान पर रहा है इंडिया गठबंधन। इन चुनाव परिणामों से पक्ष भी खुश हैं, विपक्ष भी खुश हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है तो इस जनादेश का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज तक मुझे भी अच्छी खुशी मिली है, मुझे भी चुनाव परिणाम से मैं भी खुश हूँ। और आज कल जितने भी चुनाव देखे हैं आज तक, उनमें मैं वैसे अब इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं, गिनती होती है, उस दिन थोड़ा ज़रूर इंटरेस्ट लेने लग गया हूँ, लेकिन अब ज़्यादा गहरे में नहीं जाता हूँ। लेकिन जो परिणाम आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, सबको खुश कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों खुश हैं। पक्ष खुश हैं कि उसे फिर से बहुमत मिल गया है और विपक्ष खुश हैं कि उसे अच्छी खासी सीटें मिली हैं और मजबूत विपक्ष भूमिका निभाएंगे। और जो भी श्रोता हैं, जो भी लोग हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि उनके पक्ष का उम्मीदवार, कैंडिडेट या पार्टी विजय नहीं हुई है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है और आगे भी ये चुनाव होते रहते हैं और इसमें गहरे में जाना ही नहीं चाहिए। जो चुनाव लड़ते हैं, जो कैंडिडेट किसी भी पार्टी के हो या निर्दलीय हो, वे भी इतने गंभीर नहीं होते हैं, तो हमें चेहरे नहीं लटकाने चाहिए। और जो चुनाव परिणाम आ गया है उसमें वह खुश होना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया चुनाव परिणाम आए हैं और मेरी नज़र में तो जो जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, लोकतंत्र है, भारत बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधर्मीय, तो इसमें तो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी एक पार्टी को यदि बहुत ज़्यादा सीटें दे देंगे तो वो मनमानी करेंगी, इसलिए जनता ने नकेल कस दी है कि एक पार्टी को मनमानी करने से रोकने के लिए, किसी भी व्यक्ति को मनमानी न हो, सबकी राय का सम्मान हो। इस दृष्टि से ये चुनाव परिणाम बहुत ही बेस्ट है। और जहाँ तक जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कम जानते हैं, उनको बता देता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और मेरा टाइटल पढ़ लीजिए कि त्रिशंकु लोकसभा के आसार। त्रिशंकु इंग्लिश में कहते हैं हंग असेंबली या हंग लोकसभा, हंग पार्लियामेंट। तो देख लो, भारतीय लोकसभा में 543 सदस्य चुन के आते हैं, जिनमें से 272 जन को मिल जाते हैं, उनकी सरकार बनती है, उनको पूर्ण बहुमत मिल जाता है। तो इस दृष्टि से पक्ष और विपक्ष में जो पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां हैं, किसी भी एक पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो या तीसरी कोई पार्टी हो, उन्हें अपने दम पर 272 सदस्यों की प्राप्ति नहीं हुई है और उन्हें सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जब वो अन्य सहयोगी पार्टियों के सहयोग से सरकार चलाएगी तो मनमानी नहीं करेगी और उनकी जो भी राय होगी, जो भी मांग होगी, उनको मानना पड़ेगा और वो मनमाने निर्णय नहीं लेंगे, नहीं थोप पाएंगे। और विपक्ष भी यदि कोई मांग करेगा, सकारात्मक मांग होगी, तो उनको मानना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष सबकी राय का सम्मान होता है, सबकी सुनी जानी चाहिए और सुनी जाती है, ऐसा होना चाहिए। और
आशा करते हैं ऐसा होगा। जैसा कि खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी पौष्टिक होती है। अस्वस्थ व्यक्ति को खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है और स्वस्थ व्यक्ति खिचड़ी खाता है तो बीमार नहीं होता है। तो खिचड़ी में बहुत गुण हैं। खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। इसी तरह हमारी देश में भी खिचड़ी सरकार बन रही है, तो खिचड़ी सरकार है वो जनहित में ज़्यादा लाभप्रद रहेगी, लाभ पहुंचाएगी, जनहित में काम करेगी। ठीक है, तो 543 सदस्यीय लोकसभा में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को 290 प्लस और जो दूसरा विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसको 230 प्लस सीटें प्राप्त हुई हैं। बाकी अन्य दलों को, छोटे दलों को मिली हैं। और साथ ही मेरा यह भी कहना है, और पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये चुनाव सर्वे टीवी चैनल्स करते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वे अपने अनुमान के आधार पर थोड़े से सैंपल सर्वे करके अपना निर्णय दे देते हैं जो कि गलत होते हैं, और उसके आधार पर जनता के निर्णय प्रभावित होते हैं। जनता के कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और ये मान लेते कि ये तो सरकार आने वाली है। इस तरह से कोई लोग तो वोट ही नहीं देने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से चुनाव घोषित हो उसी दिन से इस प्रकार के सर्वे पे रोक लगनी चाहिए, ताकि जनता ये भ्रमित नहीं हो कि कौन जीत रहा है। वो अपने पक्ष या विपक्ष में जो भी मजबूत या अच्छा या जिसकी विचारधारा अच्छी हो, सोच विचार और परख कर अपने प्रतिनिधि चुन सके। ना ही किसी चेहरे के पीछे जाना चाहिए। कोई चेहरे के पीछे जाके वोट करेंगे तो जिस क्षेत्र में जो भी विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य चुनकर जाता है वो तो मान लेता है कि उसने बिना किसी मेहनत के चुनाव जीत लिया, और अब फिर दोबारा आ जाता है और दोबारा वोट देते हैं, कोई काम नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको बार बार न चुने। एक बार चुन जाए, निकम्मा हो, जनता के दुख दर्द का सहभागी न हो, काम काज न करे, ऐसे लोगों को बार बार नहीं चुनना चाहिए। न ही किसी जाति देखकर वोट करना चाहिए कि ये मेरी जाति का है इसलिए इससे वोट देंगे। न धर्म के आधार पर, सिर्फ उसकी योग्यता और नीतियाँ, पार्टियों की नीतियों के आधार पर वोट देना चाहिए कि देश के जनहित में ये कितना कारगर है। तभी है वो देश में सच्चा लोकतंत्र होगा। नहीं तो फिर जातिवादी और धार्मिक आधार पर वोट करके है वो अयोग्य लोग सत्ता में चले जाते हैं और फिर निकम्मे होते हैं, काम नहीं करते हैं, और जनता के है वो समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो भविष्य में ध्यान रखें, फर्जी सर्वे पर प्रतिबंध होना चाहिए, और किसी चुनाव में किसी को चुनना है तो उसकी योग्यता, नीतियाँ आदि देख के व्यक्ति को पूरा परख के वोट देना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।